Hey everyone, this is Jani Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम के वीडियो, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, IIT, नीट इन सबको भी पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये सब कुछ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। साथ ही साथ ये सब चीज़ें अगर प्रॉपरली एक्सप्लोर और इजीली एक्सेस करना चाहते हो तो वेबसाइट ज़रूर विजिट करो। आप वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, इन डिटेल कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सेस किया जाता है कोर्सेज एंड वीडियोस को रिस्पेक्टिवली, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। बट अभी हम बात कर सकते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जो होगा एक और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिया था ऑन द पोएम एनिमल्स, और इसी पे मैंने कुछ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे टू टू प्रैक्टिस एंड टू अंडरस्टैंड वेदर यू कैन राइट द आंसर्स और नॉट, और आज हम उसके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में एक पोएम है एनिमल्स, वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। इस पे कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, कई क्वेश्चंस लाइव में कर चुके हैं, सैम्पल पेपर्स कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें, बट आज आपको एक पेपर जब मिल जाता है तो ये देखना है कि कितना समझ आया है और क्या आप आंसर्स अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, द पोएट इन द पोएम एनिमल्स हैज प्रूव्ड दैट although human beings are educated and civilized, yet they sometimes lack the values which are better exhibited by the animals. Elaborate. तो पोएम में ये बोला गया है कि भैया जो ह्यूमन बींग्स हैं हम सब पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, एनिमल्स पढ़े लिखे नहीं होते, हम सिविलाइज्ड होते हैं, एनिमल सिविलाइज नहीं होते। बट हम लोगों को अगर हम बोले पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हैं, तो हमें सारे वर्च्यूज वैल्यूज को एग्जिबिट करना चाहिए, बट वो सारी चीजें जो है एनिमल्स द्वारा दर्शाई जा रही हैं। आपको इसी पॉइंट को प्रूव करना है कि क्या ये पोएम में प्रूव किया है। तो भाई किया है, आपको वो सारी चीजें बतानी कि एनिमल्स में क्या वैल्यूज देखने को मिलती हैं और ह्यूमन बींग्स में वही वैल्यूज नहीं देखने को मिलती है, तो आप इस पॉइंट को प्रूव कर दोगे। ठीक है, चलो इसको एलैबोरेट यानी कि एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सिविलाइज्ड स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स है, मानते हो? तो आपने वो लिख दिया। बट द पोएट हैज प्रूव्ड दैट दे लैक द वैल्यूज व्हिच आर सीन इन द एनिमल्स। बट पोएट ने प्रूव किया है कि जो वैल्यूज आप एनिमल्स में देख पा रहे हो ना, वही वर्च्यूज वही वैल्यूज, वो आप कहाँ नहीं देख सकते? ह्यूमन बींग्स में नहीं देख सकते। As human beings are civilized, they must portray the values like being happy, satisfied with what they have and peace loving. तो यहाँ दिया है कि क्योंकि ह्यूमन बींग सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो उनको ऐसी वैल्यूज पोर्ट्रे करनी चाहिए जैसे कि उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, उन्हें हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, कंटेंट रहना चाहिए विथ व्हाट दे हैव, एंड वो पीस लविंग होने चाहिए, तभी तो आप पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड कहलाओगे। But these values are not reflected by human beings. Instead, they are shown by animals. But ये values human beings द्वारा दिखाई नहीं जाती, बल्कि animals द्वारा दिखाई जा रही हैं। Animals do not complain about their lives, lie awake at night, cry over their sins, or have a mania for owning things, or kneel before others like humans do. यानी कि animals do not complain, they do not lie awake, they do not cry, they do not have a mania for हासिल करना, for owning all the things, and also they do not kneel before others like humans do. तो ये सारी चीजें बीइंग सिविलाइज्ड ह्यूमंस में दिखनी चाहिए, बट ये सब कुछ एनिमल्स में दिखता है कि ये लोग ये फॉलो नहीं करते और ह्यूमंस ऐसा करते हैं। दे डू नॉट डिस्कस देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड एज ह्यूमंस डू। जैसे हम भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी डिस्कस करते हैं कि भैया मैंने ऐसे इसलिए किया, भगवान के नाम पे क्या एवरीथिंग, वो कभी भी एनिमल्स नहीं करते। ऑल्सो द टोकन्स ऑफ गुडनेस, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस हैव बीन ड्रॉप्ड बाय ह्यूमन बींग्स। दस द पोएट हैज प्रूव्ड दैट ऑल्दो ह्यूमन बींग्स आर एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड, येट दे समटाइम्स लैक द वैल्यूज व्हिच आर बेटर एग्जिबिटेड बाय द एनिमल्स। तो आपको ले देके इस पोएम में एक ही मुद्दे पे अलग अलग तरीके से को आंसर करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। डन? ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। The poem Animals shows a contrast between humans and animals justify. आपको जब भी कोई कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट दिखाने का बोला जाए या सिमिलैरिटी या कॉन्ट्रास्ट दिखाने का बोला जाए तो आपको बताना पड़ेगा क्या सेम है, ऑब्वियसली सिमिलैरिटी में, बट आप कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि एज दिस इज डन या लाइक दिस इज डन, या फिर यहाँ बात करें तो लाइक एनिमल्स ह्यूमंस सिमिलैरिटी अगर होती तो, एंड सिमिलर टू दिस, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने होते हैं। और कॉन्ट्रास्ट होता है तो आप बताते हो बट, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जब कॉन्ट्रास्ट बताते हो। तो ये दोनों तरीके जो होते हैं ना, जो वर्ड्स होते हैं, वो भी आपको मार्क्स दिलाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ अलग अलग चीजें बतानी है, कॉन्ट्रास्ट बतानी है, तो ये बताना पड़ेगा अनलाइक, ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्ररी टू, ऐसा सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आंसर देखो इसका। In the poem Animals, the poet has highlighted that the humans have instilled negative standards, यानी negative virtues या negative values. Humans have forgotten or carelessly dropped their values, but these are clearly seen in animals. Humans ने तो सब drop कर दिया है, but animals में clearly दिख रहा है।
ह्यूमंस आर ऑलवेज अनहैप्पी एंड कंप्लेनिंग अबाउट देयर लाइफ। ऑन द अदर हैंड, ऐसे शब्द यूज करने हैं आपको कॉन्ट्रास्ट में। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स आर प्लेसर एंड काम। ह्यूमंस हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, और एनिमल्स हमेशा खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, काम रहते हैं। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। They have accepted their life as it is. Humans are found to run after things like maniacs, but animals are not selfish and do not desire to own things. Animals पीछे नहीं भागते चीज़ों के, humans भागते हैं। एक और कॉन्ट्रास्ट, humans discriminate and differentiate between people and accordingly respect them. हम humans जो हैं डिसाइड करते हैं इसको रिस्पेक्ट देनी है, इसको नहीं देनी है, ये अलग है, ये अलग नहीं है। तो ये चीज़ें हम humans करते हैं, animals नहीं करते। इन कॉन्ट्रास्ट, ये रहा आपका अगला वर्ड, ऑन द कॉन्ट्ररी आपने यूज किया, ऑन द अदर हैंड यूज किया। ऑल एनिमल्स आर रिस्पेक्टफुल in their world. Unlike humans, animals do not grumble about their lives, lie awake at night, cry over their sins, or discuss their duty to God. Animals bring out tokens of man's good nature lost long ago. Hence, poet has demonstrated the contrast between human and animals. तो ले देके आपको अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर कर इन दोनों के बीच की अलग अलग चीजें बतानी है, कॉन्ट्रास्ट बताना है, दैट इज हाउ आपका आंसर कंप्लीट होता है। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The poet has used the word tokens. What are those tokens? Poet ने tokens word use किया। ये tokens क्या है? तो जो भी values हैं उन सबको बताना है, ठीक है? तो बहुत easy question है, आंसर देख लो। Long ago humans possessed noble virtues of equality, पीस, कंटेंटमेंट एंड सिंप्लिसिटी। बहुत समय पहले ह्यूमंस में ये सारी चीज़ें होती थी कि हम इक्वल ट्रीट करते थे सबको, हम में पीस यानी शांति थी, भैया हम शांत रहते थे, हम भागते नहीं थे पागलों की तरह चीज़ों के पीछे। कंटेंटमेंट था, सेटिस्फैक्शन था विथ व्हाट वी हैड, एंड सिंप्लिसिटी थी यानी सब बढ़िया नॉर्मल लोग थे, ठीक है। बट धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमंस लॉस्ट और गेव अप ऑल द टोकन्स ऑफ नोबल वर्च्यूज। बट धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता गया हमने अपनी सारी अच्छी आदतें खो दी। Humans forgot contentment and happiness and indulged in greed, arrogance and the mania of possession. तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो है हम सारी satisfaction, happiness, contentment भूलते गए और फिर हम greed, लालच, हर एक चीज को possess करने का पागलपन, arrogance, गुस्सा, इन सब में indulge हो गए। But these virtues are now followed by the animals. But ये जो virtues है ना अच्छे अच्छे, वो सब animals follow कर रहे हैं। Thus the tokens referred to by the poet are the qualities which humans had once in their life. अगर ये long answer है तो ऐसे लिखना, short answer है तो सीधे यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। So the tokens referred to by the poets are the qualities which humans had once in their life. The tokens like innocence, impartiality, love, affection, etc. are now found in animals. The word token symbolizes the virtues that humans had, but they are in animals and not in them. तो आपको यहाँ पर अगर शॉर्ट आंसर मिलता है तो बता दो टोकन्स क्वालिटीज हैं जो ह्यूमंस में होती थी, गुड वर्च्यूज लाइक सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट, इक्वालिटी, इम्पार्शियलिटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आप लिख देना। बट दीज आर नाउ लॉस्ट बाय द ह्यूमंस एंड आर सीन इन एनिमल्स। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमंस हैव फॉरगॉटन देयर ट्रू वर्च्यूज, व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल्स। अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ह्यूमंस जो हैं उन्होंने अपने सारे वर्च्यूज वगैरह भूल गए, वो ठीक है, एक पॉइंट दिया है। फिर बोला है एनिमल्स के साथ रहना क्यों चाहते हैं पोएट। यानी दो चीजें हैं कि पहले इसको प्रूव करो, मतलब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो, और फिर उसके बाद ये बताओ कि पोएट जो है वो क्यों नहीं रहना चाहते एनिमल्स के साथ। तो बहुत आसान सा आंसर है, फटाफट से देख लो। एज ह्यूमंस गॉट सिविलाइज्ड दे हैव लॉस्ट देयर ट्रू वर्च्यूज एंड नेचर। यानी कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना जो ट्रू क्वालिटीज है वो भूलते गए। ह्यूमंस have lost their innate qualities over the years. Humans ने अपनी जो इनबॉर्न चीजें होती है, जो innate qualities होती हैं, वो सब खो दी। Gradually they became selfish, jealous, unhappy and cribbing creatures. और धीरे 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 हम कैसे बन गए, हम सेल्फिश होते गए, हम जेलस होते गए, हम रोते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, अनहैप्पी हो गए हैं अपनी लाइफ से। दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर लाइफ, वी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली कंप्लेन, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। लाई अवेक एट नाइट, रात को जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमने क्या किया। क्राई ओवर देयर सिंस, हम जो गलत चीजें करते हैं, रॉन्ग डूइंग्स, पाप करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। एंड डिस्कस देयर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड, एंड हमेशा अपनी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स गॉड वो डिस्कस करते रहते हैं। द पोएट डिजायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे डू नॉट हैव द मेनी ऑफ possessing materialistic things and do not bow to another of their kind. तो ह्यूमंस के साथ ना रहकर एनिमल्स के साथ रहना पसंद इसलिए कर रहे हैं पोएट, बिकॉज ही कैन सी दीज वर्च्यूज इन एनिमल्स जो कि ह्यूमन बींग्स में होने चाहिए। द पोएट इज सरप्राइज्ड टू सी सच क्वालिटीज इन एनिमल्स एंड हैज अ डीप डिजायर टू लर्न फ्रॉम देम एज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फेक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि वो एनिमल से सीखना चाहते हैं, उनसे वो सारी वैल्यूज की भैया जो ह्यूमंस में होनी चाहिए वो उनमें देखने को मिल रही है। एंड एनिमल्स जो हैं वो कभी भी फेक नहीं करते हैं, अपने आप को प्रिटेंड नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही पोएट को दिखा रहे हैं अपने आप को, सबको वैसे ही दिखाते हैं वो कि हम में ये क्वालिटीज़ हैं, और इसीलिए पोएट खुश हो गए हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगे। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट है, डू ह्यूमंस नील टू अनदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्या ये प्रूफ है, मतलब आप कर सकते हो प्रूफ कि ह्यूमंस सच्ची में नील करते हैं टू द पीपल हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो? तो आपको इसको प्रूफ करना है। तो देखो इसका एक डायरेक्ट आंसर ऐसा होता है, येस ह्यूमंस डू नील टू अनदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। दिस कुड रेफर टू सम एंसेस्टर्स, सेंट्स और अदर प्रीचर्स फ्रॉम हिस्ट्री। ये कुछ भी हो सकता है कि आप अपने एंसेस्टर्स, दादा दादी परदादा दादी सबके सामने झुकते हैं, फोटो को वर्शिप करते हैं एवरीथिंग। वैसे ही लोग जो हैं अपने सेंट्स, प्रीचर्स जो होते हैं, जो आपको प्रवचन देते हैं क्या सही है क्या नहीं, और अच्छी चीज सिखाते हैं, उन सबके सामने हम डेफिनेटली नील डाउन करते हैं। तो वो चीज यहाँ पर दी है। इवन दो दीज एंसेस्टर्स एंड सेंट्स लिव्ड इन द पास्ट, हो सकता है कुछ एंसेस्टर्स को जो सेंट्स हैं वो बहुत टाइम पहले रहते थे, हम शायद उनको कभी मिले भी नहीं है। ह्यूमंस कंटिन्यू टू वर्शिप देम एंड ब्लाइंडली फॉलो देयर टीचिंग्स, और डेफिनेटली उनको वर्शिप करते हैं और चुपचाप वही फॉलो करते हैं जो वो बोलते हैं, यानी कि डेफिनेटली नील डाउन करने वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं। यू कैन बी लाइक कि इसमें कुछ गलत नहीं है, बट पोइट यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि नील डाउन करना मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ कुछ लोगों के सामने नील डाउन करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, बाकियों को नहीं देते। एनिमल सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो इक्वालिटी हम भूल गए। क्लियर? ओके, चलिए। Sixth question is, give your views on why the poet has called the desire to own things a mania. Mania का मतलब होता है जुनून, पागलपन, और पोइट ने चीज़ों को हासिल करने का जो भी एक पैशन होता है उसको मेनिया बोला है, उसको पागलपन बोला है। तो ऐसा क्यों बोला है, वो ये प्रूफ चाहते हैं। भाई मेनिया बिल्कुल सही वर्ड है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को ओन करने के लिए अगर पीछे पड़े आते हो तो वो आपके अंदर लालच भर देता है, आपको कंट्रोल कर लेता है ना, पूरी तरीके से आप पे ओवर पार कर लेता है। तो इस तरीके से मेनिया ही कहना सही है और वही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखो आंसर कैसे लिखोगे। आंसर इज, द पोइट हैज यूज्ड मेनिया फॉर नेवर एंडिंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू ओन थिंग्स। मेनिया इसलिए यूज किया क्योंकि डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते। जैसे हमने फायर एंड आइस पढ़ा हुआ है, तो वहां पर भी हमने यही देखा था कि भैया जो डिजायर्स है वो कभी खत्म नहीं होते, इसीलिए उसको फायर से तुलना की गई उसकी, और उसी तरीके से पोइट ने यहाँ मेनिया वर्ड यूज किया है। द यूज ऑफ सच वर्ड डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अकॉर्डिंग टू द पोइट द डिजायर्स ऑफ ह्यूमंस आर इक्विवेलेंट टू मैडनेस। तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे डिजायर्स मैडनेस के इक्विवेलेंट हो गए, क्योंकि हम पागल हो जाते हैं चीजों को हासिल करने के लिए। द डिजायर्स टर्न द ह्यूमंस इनटू बीइंग ग्रीडी एंड इन्वॉल्व्स देम इन अ विशियस सर्कल ऑफ एस्पायरिंग मोर एंड मोर। और ये डिजायर्स हमको बहुत ज्यादा लालची बना देते हैं और हम एक बहुत ही जहरीले और खतरनाक से ट्रैप में फंस जाते हैं, जहां पर हमें और ज्यादा चीजों को एस्पायर करने की एक पागलपन आ जाता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स आर फ्री फ्रॉम एनी पोजेशन एंड मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, बट एनिमल्स ऐसे कुछ नहीं करते कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उनका जो बेसिक नीड्स है उनको वही चाहिए होते हैं। इन ऑर्डर टू गेन मोर, ऑल द इंपॉर्टेंट वैल्यूज सच एज मोरालिटी एंड काइंडनेस आर लेफ्ट बिहाइंड बाय ह्यूमंस। Thus, to show the seriousness of the after effects of possession of things, the poet has used the word mania. तो इसको प्रूफ करने के लिए कि क्या गलत है, आफ्टर इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, ये सब बताने के लिए पोइट ने क्या यूज किया हुआ है इसको, एज द वर्ड मेनिया, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन सम थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डू नॉट। बहुत ही आसान है, एनिमल्स क्या करते हैं और ह्यूमंस क्या नहीं करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं और एनिमल्स नहीं करते, वो आपको बताना है। तो हम इतने टोकन्स पढ़ चुके हैं, इतने वैल्यूज पढ़ चुके हैं, उनमें से ही कोई भी, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 उठा के रख देना, 3 मांगी तो 3 दे देना, 4 नंबर है तो 4 बता देना। क्लियर? ओके, चलो आंसर देखो। In the poem Animals, the poet has compared the animals to human beings. Definitely इस poem में poet ने compare किया इन दोनों को। He has shown that animals are better than humans, और उन्होंने prove भी कर दिया ये चीज़ कि animals better है। The poet says that animals do not complain about their situation and are much happier than humans. Poet कहते हैं कि animals जो है वो बहुत ज़्यादा जब हम compare करते हैं तो animals बहुत better हैं, much better हैं, and they are not like humans. They are not like unhappy or complaining as humans do. But humans are always unhappy and not satisfied with their lives. आपने पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा, humans do bad things and then remit about doing them later, but animals never follow this. तो humans कोई चीज़ गलत करते हैं फिर उस पर रिपेंट करते हैं, रिग्रेट करते हैं, रोते हैं, क्राई करते हैं ओवर इट, बट एनिमल्स कभी ऐसा नहीं करते। तो दूसरा पॉइंट डन। एक और पॉइंट लिख दिया एक्स्ट्रा हमने, मार्क्स पे डिपेंड करके आप लिख लेना आपको जो लिखना है। Humans have a never-ending desire to possess things. They can never detach themselves from material things. Animals, on the other hand, don't do any of these things. तो humans can't control themselves. They always want something or the other. But ये पागलपन, ये मेनिया जो है वो बिल्कुल भी animals में नहीं दिखता है। Also similarly आगे की पॉइंट से बता सकते हो, they kneel down, bow down in front of others. Animals don't do this. They discriminate. Animals do not. ऐसे कर करके आप लिख सकते हो। Clear? All right, चलिए next question. One must accept or improve things and not complain about them. ये चीज़ हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन फिर से हम पढ़ लेते हैं कि हमेशा प्रूव करना है कि हमको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए उसको, बट उसको लेकर कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। उसको एक्सेप्ट करके उसको इंप्रूव करने में बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको प्रूव करना। चलिए देखते हैं।
एवरीवन हैज़ टू फेस चेंजेस इन लाइफ, सबको जिंदगी में चेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमारे चेंजेस आते रहते हैं जिंदगी में, बड़े होते तो अलग चेंजेस आते हैं, थोड़े और बड़े हो जाओगे जब जॉब लग जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद आपको और पैसा कमाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, राइट। तो चेंजेस तो आएंगे, दीज चेंजेस कैन ईदर बी गुड और वर्स्ट, या तो ये चेंजेस बहुत अच्छे हो सकते हैं या बहुत ही बेकार हो सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस दैट इमर्ज फ्रॉम द चेंजेस। बट ये चेंजेस से हैप्पीनेस आ रही है आपकी जिंदगी में कि सैडनेस आ रही है, आपको हमेशा रेडी रहना है टू एक्सेप्ट देम। वी मस्ट नॉट वीप ओवर आवर सैडनेस, और हमें कभी भी रोते नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ आप सरमन बनारस में भी पढ़ते हो कि हमको चीज़ों को लेकर दुख करने से, लैमेंट करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड एनिमल्स पोम से सीखने को मिलता है कि भैया उसको इंप्रूव कर लो, बट उसके बारे में कंप्लेन करके क्या ही मिलेगा। बट ह्यूमन बींग्स आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दिस, बट हमें समझ कहाँ आती है अच्छी बातें। एनिमल्स नेवर वीप और बॉदर फॉर देयर कंडीशन, दे एक्सेप्ट व्हाटएवर कम्स इन देयर वेज, बी इट हैप्पीनेस और पेन। एनिमल्स को कभी आपने नहीं देखा होगा कि दो एनिमल्स बैठ के ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि यार भाई बहुत बेकार हो गया सिस्टम, ऐसा वैसा नहीं। हम हमेशा रोते रहते हैं। वो क्या करते हैं, जैसा जो आता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और डील करते हैं। The poem teaches us that we should learn from the qualities of animals who live in peace and content of atmosphere. Thus, humans must always try to accept things and improve them rather than continue to complain about them. Easy, short, sweet, crisp आंसर जहां आपको ये पॉइंट प्रूव करना है। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What does one get to learn from the poem Animals? एनिमल्स का मैसेज क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, क्या सीखने को मिलता है, वो पूछा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। In the poem Animals, the poet Walt Whitman has highlighted the virtues of animals and has compared them with human beings. उन्होंने कुछ वैल्यूज देखी हैं एनिमल्स में और वो चीज उन्होंने ह्यूमन बींग से कंपेयर की कि भैया इनमें तो वो रही नहीं। With passage of time, human beings have left the qualities of happiness, contentment and innocence, but these virtues are showcased by the animals. But ये values जो हम भूल चुके हैं, हमने कहीं पे खो दी हैं, वो सब values जो हैं अब animals दिखा रहे हैं। The poet wants to teach us that humans must learn from the qualities of animals who live in peace and contentment. पहला मैसेज ये है कि एनिमल से सीखो, वो शांत रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी जिंदगी के साथ, तो खुद भी कंटेंटमेंट, सेल्फ कंटेंटमेंट, ये सब चीजें जो है वो फॉलो करो। Humans must work on the values that are lost by them. The poet wants everyone to understand that we humans have forgotten or dropped our virtues, but we should try to get them back in us. Animals poem से सिर्फ पोएट यही बोल रहे हैं कि भैया जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो एनिमल्स में देख पा रहे हो वो आप में भी थी कभी, बट गलती से आप भूल गए या फिर आपने केयरलेसली ड्रॉप कर दिया, पास ऑन कर दिया एनिमल्स को। बट अभी भी हाई टाइम है ये सारी अच्छी वर्च्यूज अपने अंदर लेकर आओ। Humans must be content with what they have, not run after things and treat everyone equally. इसीलिए ह्यूमन बींग्स को सेटिस्फाइड रहना चाहिए with what they have, जो कुछ भी उनकी जिंदगी में, और चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। They should be satisfied, try to improve it, but not behave like maniacs. और वही आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट शुड ट्रू ह्यूमंस बी लाइक अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के हिसाब से ट्रू ह्यूमंस कैसे होते हैं भैया, जिनमें ये सारी वैल्यूज होती हैं। तो 9th क्वेश्चन बोलो, 10th क्वेश्चन बोलो, ले देके इनको थोड़ा मॉडिफाई करना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, पोएट वॉल्ट विटमैन इन द पोएम एनिमल्स हैज कंपेयर्ड द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। पोएम में एनिमल्स और ह्यूमंस को कंपेयर किया है। द पोएट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द टोकन्स, दैट इज द सिंबल्स ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर लॉस्ट बाय ह्यूमंस। जिनको टोकन्स का नहीं पता मीनिंग, वो ये रहा कि क्या सिंबल्स होने चाहिए ऑफ वैल्यूज, ट्रू नेचर ह्यूमन बींग्स के, वो टोकन्स हैं और वो सब हम खो चुके हैं। The poet wants to say that humans must possess virtues like contentment, honesty, innocence, kindness, joy, satisfaction and sharing. मैसेज में भी आप ये लिख सकते हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि ह्यूमंस जो हैं उनमें वर्च्यूज होने चाहिए, जैसे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, इनोसेंट रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और शेयरिंग की भी हमारे अंदर आदत होनी चाहिए, यानी ग्रीडी नहीं होना चाहिए। Humans should not have greed, selfishness, desire to capture everything and other wrong behaviors, और ये सब गलत चीजें हम में नहीं होनी चाहिए। Humans must have the same virtues in them as the animals show. Thus humans possessing these are considered true humans. और इसीलिए ये जिनमें बातें होंगी वही true humans होंगे according to the poet. क्लियर? तो आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल गए हैं। जो भी वर्ड्स है प्लीज इन्हें अपने आंसर्स में यूज करना। कैसे करना है इनको कनेक्ट, सेम चीज है पूरी पोएम में, वही चीजें आपको हर तरीके से लिखनी है, और आप ये वर्च्यूज जो हैं जितने याद कर सकते हैं कर लीजिए, ताकि आप उनको अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए इन दी आंसर। डन? ओके, चलिए। सो इस तरीके से हमने पूरा जो 10 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द वेबसाइट की कैसे वीडियोस तक पहुंच सकते हो या कैसे बाकी कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जाइए भाई गूगल पे टाइप कीजिए magnetbrains.com और आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, NTSC, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, एंड देन यू हैव JAIIB, CAIIB। ठीक है, अब आपको जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक कर दो। सपोज यू क्लिक्ड ऑन इंग्लिश मीडियम, आपके सामने सारे ऑप्शंस आएंगे।
जाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम, क्लिक करो, आपके सामने सारी स्ट्रीम्स के देखिए अलग से फोल्डर्स बने हुए हैं। सपोज आप क्लास 10th का कोई फोल्डर पढ़ना चाहते हो, क्लिक करो क्लास 10th पे, यू गेट सो मेनी डिफरेंट शॉर्ट सीरीज, MCQ सीरीज एंड एवरीथिंग जो आप पढ़ सकते हैं ऑफ सेपरेट क्लास। आपको ढूंढना होगा 10th का, ये रहा 10th क्लास, क्लिक कीजिए, आपके सामने सारे वन शॉट का पूरा सीरीज आ जाएगा। दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन यू हैव लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। फाइंड आउट इंग्लिश, क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द लिस्ट जहाँ पे भी पढ़ना है। जैसे इंग्लिश मिल गया आपको, यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने देखो सब कुछ आ जाएगा, दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम इट। कुछ पे क्लिक करो और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, एंड एवरीथिंग इज वेरी ब्यूटीफुली अरेंज्ड फॉर यू ऑन द वेबसाइट। गो एंड check them out so that you don't waste your time searching, scrolling and stuff on any other thing, and this is how everything will be very, you know, क्या बोलूँ, easy for you to understand and explore. Clear? All right, चलिए, so इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के सोल्यूशन के एंड में। अब हम मिलेंगे in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.